नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि बस बंद पड़ गई थी। पेट्रोल भरने का कोई साधन नहीं था। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। पेट्रोल कम था। ऑप्शन नंबर स, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। अगला प्रश्न, पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आजादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप से किसे चुना? स्कूटर को, साइकिल को, कार को, बस को? ऑप्शन नंबर ब, साइकिल को। यानी किसको सुना था उन्होंने? साइकिल को सुना था। अगला प्रश्न, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? सूर्य उदय के कारण, ठंड के कारण, रात होने के कारण, बरसात के कारण? ऑप्शन नंबर अ, सूर्य उदय होने के कारण। अगला प्रश्न, दीवानों के हस्ती पाठ के आधार पर शक्कर क्या पीते हैं? दुख के घूंट, हंसी के घूंट, सुख दुख के घूंट, दर्द के घूंट? तो ऑप्शन नंबर स, सुख दुख के घूंट। अगला प्रश्न, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? श्री कृष्ण के बारे में, द्वारिका के बारे में, भोजन के बारे में, अपने परिवार के बारे में? ऑप्शन नंबर अ, श्री कृष्ण के बारे में। अगला प्रश्न, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है पवन, पर्वत, पंख, पसीना? ऑप्शन नंबर स, पंख। इसका अर्थ क्या है? पंख है। ये मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। प्रगति, प्रहार, प्रदीप्त, उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। यानी तीनों ये शब्द है वो प्र उपसर्ग से बने हुए हैं। अगला प्रश्न, गीता मधुर गीत खाली जगह है रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग कीजिए। सुनाएगी, सुनेगी, सुनाती है, सुना है? तो ऑप्शन नंबर स, गीता मधुर गीत सुनाती है। ऑप्शन नंबर स सही है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न है उनके आपको उत्तर देने हैं। चलो अगला प्रश्न, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? बाज घायल था, अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। अगला प्रश्न, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन कौन से आर्थिक फायदे हुए? यानी साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की जो महिला थी उनको क्या क्या फायदे हुए? तो साइकिल चलाने से तमिलनाडु की महिलाओं को की आय में वृद्धि हुई। वे अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी तथा अन्य उत्पाद बेच आती, जिससे अन्य आर्थिक लाभ प्राप्त हुए, यानी उनकी आर्थिक आय भी बढ़ी। अगला प्रश्न, ये कठिन समय नहीं, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। ये कठिन समय नहीं के पक्ष में तर्क। चिड़िया अपनी सोच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वो अपना घोंसला बनाना चाहती है। अगला प्रश्न, सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? सुदामा द्वारका के मेलों एवं वहां की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आदि के आम खोना, आदि के आम होना। अर्थ, अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ता में मिलने वाली वस्तु। वाक्य में प्रयोग, आदि के आम होने की तरह से मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रहती, यानी अचानक मिली हुई दौलत या बिना मेहनत से मिली हुई दौलत ज्यादा दिन तक नहीं रहती, यानी बिना मेहनत से मिली हुई दौलत ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग, स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने चार चांद लगा दिए। अगला प्रश्न, जीवन का विलोम शब्द मरण है, तो निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुखद, दुखद, साधारण, असाधारण। अगला प्रश्न, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? तो कांच की चूड़ियां पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका को चीड़ थी। वे सोचते थे कि शहर की औरतों की कलाइयां नाजुक होती है, लाख की चूड़ियां पहने तो उनमें मोच आ जाती, इसलिए ऐसी औरतों को देखकर ही उन्हें दो चार बातें सुना देते थे, यानी उनको अच्छा नहीं लगता था। अगला प्रश्न, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला की इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। पुडुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं को साइकिल चलाने का प्राप्त अनुभव उनके उनके मन में आजादी का, आत्म सम्मान की भावना भर देता था, क्योंकि वे इसे अपना अधिकार समझती थी। अगला प्रश्न,
सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कोई चार सावधानियां बताइए। तो सड़क पर चलते समय हमेशा बाई ओर चलना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए, यानी यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं, लिखिए। हमें अपने शरीर के अंगों की सफाई के लिए नित्य स्नान करना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोना चाहिए और नियमित सुबह और सोने से पहले दांत मंजन करते हैं और अपने नाखून को समय समय पर काटते हैं जिससे उनमें गंदगी न रहे। और हमें खाना खाने से पहले हाथ धो देते हैं ताकि